ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे किसी रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आपको पता ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। होता क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, और जिससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें रेट कांस्टेंट की, किसकी बात करें, तो रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट जो है कितना इंक्रीज होता है, 2 to 3 टाइम्स। कितना इंक्रीज होता है, 2 to 3 टाइम्स। तो इसको लिख लो तुम लोग, मैं लिख दे रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है आर्यन, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट के ऑल्सो इंक्रीजेज, ऑल्सो इंक्रीजेज with increase in temperature, with increase in temperature। क्लियर है। रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। एंड फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज होता है, 2 to 3 टाइम्स। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rise in temperature, for every 10 degree Celsius rise in temperature, rate constant increases, rate constant increases 2 to 3 times, 2 to 3। ठीक है, ये 70 नहीं है, 2 है, 2 to 3 टाइम्स। तो रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज होता है, 2 to 3 टाइम्स। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट से। कैसे, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा से, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा से। और ये क्या होता है, के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी ले सकते हो, अपन के टी, ये कितना होगा, 2 to 3 टाइम्स। तो फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम्स। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो जल्दी करें इसे। वैभव, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एरहेनियस इक्वेशन। इसे साफ कर दूं, विराज हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एरहेनियस इक्वेशन। एरहेनियस इक्वेशन। तो देखो एरहेनियस इक्वेशन क्या होता है। एरहेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो एरहेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर है, दिस इज द एरहेनियस इक्वेशन। देखो k क्या होता है यहाँ पे, विराज क्या होता है, विराज, रेट कांस्टेंट। और a क्या होता है, तो a को हम लोग बोलते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर।
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ये क्या है? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द, अभी बता दूंगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर क्या है? दिस इज द गैस कांस्टेंट, और एनर्जी के फॉर्म में आपको यूज करना है तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप? 8.314 जूल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टी क्या होगा विराज? टेम्परेचर, टाइम। टी क्या है? टेम्परेचर। अब देखो आपने देखा था कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरहेनियस इक्वेशन से भी इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम लोग बात करें यहां से, तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो EA बाई RT की वैल्यू क्या होगी बताओ? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो EA बाई RT की वैल्यू क्या होगी? कम। लेकिन अगर माइनस EA बाई RT की वैल्यू की हम लोग बात करें तो ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। माइनस में घटना मतलब क्या? वैल्यू बढ़ना, तो ये इंक्रीज होगी। और अगर ये इंक्रीज होगा यहां से तो रेट कांस्टेंट भी आपका क्या होगा? इंक्रीज। तो इस तरह से टेम्परेचर के साथ आप मैथमेटिकली देख सकते हैं एरहेनियस इक्वेशन के थ्रू कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो यहां पे, ये जो ये बाई RT ये होता क्या है? तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy greater than activation energy, greater than एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या होगी? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगी? ज़्यादा। तो दी ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन। यानी कि सिंपल समझ लो, पहले यहाँ पे लिखो नहीं, समझ लो। अगर हम लोग ग्राफिकली थोड़ा सा देखें तो y एक्सिस पर अगर हम लोग एनर्जी ले लें और x एक्सिस पर हम लोग ले लें रिएक्शन पाथ, रिएक्शन पाथ। कोई R रिएक्टेंट है जो P प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, R रिएक्टेंट है जो P प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और ये आपका क्या है? दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और रिएक्शन को फॉरवर्ड में प्रोसीड करना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि यही वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। यानी यही वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, बाकी प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यही वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो इनकी एनर्जी जो होगी, इनकी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है एनर्जी, यानी कि E के पावर माइनस EA बाई RT, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगी? एक्टिवेशन एनर्जी से। क्लियर है? यानी कि आपको अगर R रिएक्टेंट P प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तब करेगा जब इस रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी? इस एक्टिवेशन एनर्जी से इक्वल या इससे ज़्यादा होगी। और O फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, यानी कि ये आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर सकते हैं। और ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ से चेंज इन एनर्जी रिएक्शन की हम लोग बात करें, इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इंथैल्पी चेंज यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? निगेटिव। यानी ये जो हम लोग ग्राफ लिया है किसके लिए लिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इंथैल्पी चेंज क्या है? निगेटिव। क्लियर है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर दो। अब बोर्ड पे कंसंट्रेट। विराज बहुत बातें करने लगे क्लास में, देखो यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लोग ले लें तो टेकिंग ln log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या ले लें? लॉग ले लें। तो यहाँ पे देखो अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा? ln k हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा ln a और इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कोई डाउट है विराज? अब देखो log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b। तो यहां से हम लिखना चाहें ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln a और प्लस ln e के पावर माइनस ई ए बाई ln e के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कोई डाउट है? और आपको पता है कि log के बेस का जो पावर होता है कहाँ जाता है, साइड में। यानी कि यहाँ से हम लिखना चाहें तो ln k इज इक्वल टू ln a और ये क्या हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। और ln बेस e की वैल्यू क्या होती है 1। ln बेस e की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा क्या, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो कंपेयर करो तुम लोग, थोड़ा सा इसको मैं लिखना, ये इक्वेशन को इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहें तो थोड़ा सा तुम लोग इसको इस तरह से कर सकते हो, ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर इंटू 1 बाई टी और प्लस ln a। कर सकते हैं? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है। यानी कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसका अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बताओ? y एक्सिस पे क्या रखोगे आर्यन? y एक्सिस पे क्या रखेंगे ln के, देखो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या रखेंगे ln के, और x एक्सिस पे क्या रखेंगे 1 बाई टी, और निगेटिव स्लोप कट थ्रू अ c डिस्टेंस, और ये c डिस्टेंस कितना होगा ln a। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी ln a। विराज स्लोप कितना होगा, बहुत मैथ पढ़ते हो तो कंपेयर कर लो गधे। यहाँ से ये बाई आर क्या हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर। जो यहाँ पे m है, m ही क्या होता है स्लोप होता है, तो m की जगह क्या है ई ए बाई आर, तो ये स्लोप हो जाएगा ई ए बाई आर। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? अब देखो लिखो, नहीं समझ ये यहाँ तक नोट कर लिए तुम लोग? जल्दी करो यहाँ तक। अब देखो इसे हम लोग ले लें इक्वेशन सेकंड ले लें, इसे हम लोग क्या ले लें इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, ये है बोर्ड पे, कोई भी लिखेगा नहीं, समझ लो पहले, बोर्ड पे कंसिडर करो। ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लेट अस कंसिडर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K1 एट टेम्परेचर T1। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम बात करें तो हम लोग मान रहे हैं कि एट टेम्परेचर T1 पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है K1। क्या है? लेट अस कंसिडर T1 टेम्परेचर पे कुछ रेट कांस्टेंट होगा ना भाई, क्या है वो K1 है। और टेम्परेचर जब आप चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी क्या होगा चेंज होगा, और T2 टेम्परेचर पे कुछ क्या है K2 है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, चलो यहीं पे कर, इसे साफ कर दो ना, ये हो गया ना सबका, यहीं पे कर देता हूँ, देखो यहीं पे कर देता हूँ, इसे साफ कर लो तो फिर कंफ्यूज हो गए तुम। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो हम लोग इक्वेशन क्या मिला था ln k इज इक्वल टू, जब एरनेस इक्वेशन को हम लोग लॉग में कन्वर्ट किया था तो क्या मिला था ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, यही मिला था एक्सप्रेशन। अब हम लोग मान ले रहे हैं कि लेट अस कंसीडर एट टेम्परेचर T1 पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या ले रहे हैं K1, और T2 टेम्परेचर पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या ले रहे हैं K2। और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि T2 क्या है T1 से बड़ा है, T2 क्या है T1 से बड़ा है। क्लियर है? मान लो T1 अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो T2 क्या है 10 से कुछ ज़्यादा है, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है।
अब हम लोग यहाँ से सब्सटीट्यूट करें फ्रॉम एबव इक्वेशन, इसे इक्वेशन सेकंड ले लो। तो अगर हम बात करें एट टेम्परेचर T1 पे, एट टेम्परेचर T1 पे अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT1। ये हम लोग मान के चलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, और R तो गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसी पे हम लोग ले लें इक्वेशन, ले लो तुम फर्स्ट, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर T2 पे, एट टेम्परेचर T2 पे, तो ln K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA बाई RT2, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग करें यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या हो जाएगा, देखो ln K2 माइनस ln K1 हो जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, बताओ ये ln A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर हम लिखें तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये बाई आर कॉमन कर सकते हैं, ये बाई आर कॉमन कर सकते हैं यहां से, और ये क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2, इक्वेशन सेकंड। तो ये तो निगेटिव में ही रहेगा, और सेकंड माइनस फर्स्ट, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये बाई आर कॉमन कर लिया तो 1/T1 माइनस 1/T2। और log A माइनस log B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log A अपन, तो ln K2 बाई ln K1, और ये क्या हो जाएगा EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है। और यहां से भी तुम लोग प्रूफ कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो मैं करके बता दूंगा तुम लोग को। अब देखो यहां पे अगर तुम लोग देखो तो ln को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से हम लोग क्या कर ले मल्टीप्लाई, तो ln किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log में। तो यहां से हम लिखना चाहें log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R, तो R में हम लोग क्या मल्टीप्लाई, ये आके डिवाइड हो जाएगा 2.303 R, और 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहां से रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान में रखना है। अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी हम लोग रख सकते हैं, अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। तो कहीं एमसीक्यू टाइप में एक्सप्रेशन पूछते कि कौन सा सही है, तो ये भी तुम लोग लिख सकते हो। तो विराज तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा था कि कुछ डाउट आ रहा है तुम्हें, बता दो जल्दी से। हाँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो इसमें कोई दिक्कत है K2 माइनस K1, ln K2 माइनस ln K1 में तो कोई तो दिक्कत है नहीं, ये ln A कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट तो है नहीं। अब देखो यहाँ से EA बाई RT1, तो देखो यहाँ पे अगर रखूँ मैं यहाँ पे माइनस EA बाई RT1, और माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस तो पहले से है, माइनस और तो प्लस हो जाएगा, और EA बाई RT2 नहीं हो जाएगा, सॉरी EA बाई RT2, और ये RT1 नहीं हो जाएगा। कोई डाउट है आर्यन? अब यहां से EA बाई R कॉमन कर सकते हो, EA बाई R कॉमन कर लिया, 1/T1 माइनस 1/T1 पॉजिटिव में है, तो 1/T1 माइनस 1/T2। डाउट है क्या? आसान है ये आगे एक्सप्रेशन, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी तुम लोग ग्राफिकली प्रेजेंटेशन लिखना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही इसके पहले वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जल्दी हो गया, कोई डाउट है? तो ये एक्सप्रेशन है आपका जिसमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर में क्या है रिलेशन है, क्लियर है? नहीं, एलएन होता है और लॉग को कन्वर्ट करने के लिए 2.303, आर तो पहले ही सही था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख ले क्या, टाइम कितना हो गया, जल्दी करो इस पर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉज करना है।
3.8 इन टेक्स्ट का एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्या बता रहा हूँ, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर इंक्रीज इन 10 केल्विन। तो 10 केल्विन जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 गुना। ठीक है, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो कितना है 298, यानी 298 में हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, 10 केल्विन बढ़ा रहे हैं। 298 में कितना केल्विन बढ़ा रहे हैं, 10 केल्विन। तो रेट कितना हो रहा है, डबल, यानी कि रेट कांस्टेंट भी क्या होगा आपका, डबल। तो बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखना चाहें यहाँ से, तो बताओ T1 टेम्परेचर कितना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 298, और 298 केल्विन से हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, 10 केल्विन। तो कितना हो जाएगा 308 केल्विन। कोई डाउट है? और आपसे बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर में एक ही रिलेशन है, वो कौन सा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन। हाँ ठीक है, तो log K2/K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA/2.303 R, और ये क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। बताओ यहाँ से log K2/K1, आपको पता है कि जब हम लोग टेम्परेचर कितना बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है 2 to 3 टाइम्स, यानी K2/K1 का रेशियो कितना हो जाएगा। कोई डाउट है, K2 के क्या 2 ले लो, 2 ले लो, ठीक है, नहीं 2 या 3 इंटीजर से लेना है, 2 या 3। तो K2/K1 का रेशियो हम लोग क्या ले सकते हैं 2, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कितना बढ़ता है आपका 2 to 3 टाइम्स। तो log 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EA/2.303, और R की वैल्यू कितना ले सकते हैं आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में होता है। 1/T1 कितना है 298 और T2 कितना है 308। तो यहां से log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट हम लोग कितना ले सकते हैं 0.3 ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा EA/2.303 इंटू 8.314। ये एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 298 इंटू 308, 298 इंटू 308, और ये कितना आ जाएगा 308 माइनस 298 यानी कि 10 आ जाएगा ये। और यहां से अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 0.3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू कितना हो जाएगा 298 इंटू 308, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस बर्तन जल्दी से बता दो कितना आ रहा है, बंसी का आ गया 52,722 जूल पर मोल। कितनी आ गई, जूल पर मोल। अब देखो इसको किलो जूल में करोगे तो क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी 52.722 किलो जूल पर मोल। देख लो एक बार आंसर चेक कर लो, ठीक है। तो अप्रोच अगर सेम रखोगे, अप्रोच सही होगा, कंसेप्ट सही होगा, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, सही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। क्या नहीं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है ना, तो रेट कांस्टेंट भी कितना बढ़ेगा 2 to 3 टाइम्स। ये तो अंडरस्टूड है ना, ये तो बताया हुआ है ना, डबल है उसका इंपॉर्टेंस का है यहाँ पर, क्योंकि ये रेशियो जो है दोनों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही तो इंपॉर्टेंस है। कौन सा ये सुन लो पहले, सुन लो पहले, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग को क्या लेना है, टेम्परेचर आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर से कितना केल्विन बढ़ रहा है 10 केल्विन, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा 2 to 3 टाइम्स होगा।
तो यहाँ पे ये है कि रेट भी कितना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है। जरूरी नहीं हो कि रेट 2 गुना बढ़े, लेकिन बस दे दिया है कि रेट भी क्या बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है। लेकिन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस हमेशा कितना बढ़ेगा, 2 to 3 टाइम्स। जबकि नहीं, जबकि रेट में ऐसा कुछ बताया हुआ है क्या कि अगर हम लोग टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाए तो रेट 2 या 3 टाइम्स बढ़ेगा, ऐसा कुछ बताया हुआ है? नहीं, रेट कांस्टेंट 2 to 3 टाइम्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो ये देख रहे हैं ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन है, 10 केल्विन हमने बढ़ाया तो जो K2/K1 होगा वो कितना होगा, 2। सिंपल, इसका मीनिंग यही है।